175 प्रॉब्लम्स इन 1D काइनेमेटिक सीरीज का ये लेक्चर 4 है, जहां पे हम ये 5 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिनमें से पहला और लास्ट प्रॉब्लम जेई का है, 2 स्टार दिए हैं, और बाकी 3 सीबीएसई स्कूल लेवल के है। तो पहला ही प्रॉब्लम जो हम शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा फेमस भी है और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसको रीड करते हैं। टैक्सीज लीव स्टेशन एक्स फॉर वाई every 10 minutes. Simultaneously, taxis leave Y for X every 10 minutes. मतलब यहाँ पे एक स्टेशन X है, एक स्टेशन Y है। यहाँ से एक टैक्सी हर 10 मिनट पे निकलती है, सिमिलरली यहाँ से भी हर एक टैक्सी हर 10 मिनट में निकलती है। All taxis travel at the same constant speed and the journey takes 2 hours. मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको 120 मिनट लगती है। किसी भी एक कार को टोटल जर्नी का टाइम 120 मिनट लगता है। अब हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड डज अ टैक्सी मीट एन रूट। और यहां कह दिया है कि वाई से एक्स ले लो आप, तो एक जो वाई स्टेशन से एक्स स्टेशन के लिए जाने वाली कार है, उसको रास्ते में कितनी कार मिलेंगी, ये सवाल है। आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सा खुद से डायग्राम ड्रॉ करके पॉज करके कोशिश करें, फिर हम शुरू करते हैं। होप आपने कोशिश किया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम। देखिए ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक स्नैपशॉट लेंगे कि 2 बजे हम शुरू करते हैं कि 2 बजे हमारी ये जो कार है वो यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो उसको रास्ते में कितनी कार मिलेंगी। तो भाई ये जो 2 बजे इसने जो शुरू किया है, यहां से तो बहुत सारी कार निकलती है हर 10 मिनट पे, हर 10 मिनट पे निकलती है। मतलब टोटल जर्नी टाइम 120 डिवाइड बाय 12, तो यहां से जो 12 बजे जो कार निकली है वो यहां 2 बजे पहुंचेगी और वो कार नंबर 12 होगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाया है, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 10 किया है हमने। अच्छा, तो उसके पीछे जो कार है, क्योंकि हर 10 मिनट में है, 10 मिनट पीछे 120, वो 11 नंबर होगा। ये समझ में आ गया आपको। ये 2 बजे जब शुरू करेगी यहां से, तो उसको ऑलरेडी रास्ते में कितनी कार मिलने वाली है ये आपने देख लिया, स्नैपशॉट है। 11 नंबर उसको ऑलरेडी मिलने वाला है, तो 11 तो उसको क्रॉस करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। अच्छा, अब जब इसने यहां से शुरू किया, तब भी यहां से तो कार निकलनी तो शुरू है एवरी 10 मिनट। देखो, जब 2 PM पे यहां से एक निकली, फिर दूसरी निकली, तो ये आप देखोगे तो ये टोटल, अब ये 2 बजे यहां से निकलेगी तो ये 4 बजे यहां पहुंचेगी, तो 4 बजे स्टेशन पे पहुंचेगी। इसलिए 4 बजे का जो यहां से कार निकलने वाला है वो हम नहीं गिनेंगे, लेकिन 3:50 को जो निकल चुकी है वो तो उसको क्रॉस करेगी। तो ये आप देखोगे तो ये 12 कार है, तो 12 + 11 ऐसे। उसका अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि 2n-1 फॉर्मूला है, जहां पे n जो है वो आपका हेड वे बोलेंगे, 120/10 इज इक्वल टू 12। अच्छा, और इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, पर ये जो मैंने समझाया है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो मैंने फॉर्मूला समझाया है 2n-1, जहां पे n होता है हेडवे, मतलब टोटल जर्नी टाइम डिवाइड बाय हेडवे, टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, अब देखो इसका मैं और सिंप्लीफाई, जिनको और सिंप्लीफिकेशन चाहिए वो छोटा प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। जैसे यहां से यहां समझ लो कि आपका जर्नी टाइम 4 मिनट है और हर 1 मिनट पे कार आ रही है, तो ये जो इक्वल डिस्टेंस है समझ लो, हर 1 मिनट पे कार आ रही है। अब क्या करेंगे कि ये जो स्लोप है वो कार का स्पीड है, कांस्टेंट है, मतलब ये, और यहां से भी तो कार निकली है, तो जो क्रॉसिंग है ना वो अब हमें दिखा रहा है कि इतनी कार मीट करेंगी। तो देखो कि ये एग्जैक्टली 7 निकलेगा, 2n-1 कैसे आया। देखो, यहां से उसने शुरू किया
ये तो ऑलरेडी उसको रास्ते वाली तीन तो एक बैच तो है ना, ग्रुप वन बोला है जिसको, रास्ते वाली तो मिलेंगी, लेकिन ग्रुप टू है जो कि जब ये यहां से शुरू होने वाली है तब ये यहां से शुरू होने वाली है। तो ये जो ग्रुप टू है उसमें चार और है ना, इसलिए ये 3 + 4 7 होता है। और इसको जनरलाइज पैटर्न में डाले तो 2n-1। सिंपली आपको क्या करना है, स्केल अप करो, एन अगर 12 निकल के आता है तो ऐसे आपका आंसर आया जो हमारा अगला है ना। तो होप कि ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पुलिसमैन एंड थीफ का प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जीप, थीफ की जीप 9 मीटर पर सेकंड, पुलिसमैन चेजिस एट 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे सपोज करो कि ये पुलिस यहाँ पे है, थीफ यहाँ पे है, और उनके बीच का सेपरेशन था 100 मीटर। ये ऐसे था, दोनों ऐसे जा रहे हैं और इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए ये इसको कैच तो करेगा, लेकिन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कैच। तो ऐसे प्रॉब्लम में तो रिलेटिव फ्रेम ही अच्छा है। अगले वाले प्रॉब्लम भी रिलेटिव से हो सकता था लेकिन मैसी हो जाएगा क्योंकि एक बॉडी नहीं है, यहाँ पे एक ही बॉडी है। तो क्या करेंगे कि थीफ के रेफरेंस से देखो आप, अगर ये पुलिस की जीप है, ये थीफ की जीप है, तो ये 9 है, ये 10 है। तो थीफ को आप स्टडी करोगे, रेस्ट पे लाओगे तो 10-9 करना पड़ेगा। तो थीफ को लगेगा कि 1 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ ये पुलिस आ रहा है। समझ गए। अब थियरी में तो हमने बहुत अच्छी तरह से सब कवर किया है। तो अब तो क्या ही बचा है कि 100 मीटर की दूरी कवर करनी है पुलिस को 1 मीटर पर सेकंड से, तो 100 सेकंड लगने वाला है ना। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं, प्योर डी/वी मेथड है, कोई इक्वेशन नहीं, सीधा टाइम मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसा है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। अच्छा, ये थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैंसलेशन दिखता नहीं है, लेकिन एक बार दिख गया तो आसान है। जैसे अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाइट h, है ना, एक हाइट h समझ लो जहां से एक स्टोन, आफ्टर 1 सेकंड अ सेकंड स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकनी 20 मीटर बिलो। मतलब एक यहां से 1 सेकंड के बाद 20 मीटर बिलो, ये 20 मीटर है ये डिस्टेंस, एक दूसरा स्टोन ड्रॉप किया है और बोथ ऑफ देम रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो भाई पहले वाले के लिए इक्वेशन तो आपको पता ही है ना। ये इक्वेशन आया क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो था इसलिए ये इक्वेशन वेल नोन है ये। सिमिलरली दूसरे के लिए भी वही इक्वेशन लगाओ कि h-20 करना पड़ेगा और 1 सेकंड के बाद है, तो इसने जो भी हाइट कवर की है वो इसने ही टाइम में कवर की है। अब क्या करेंगे कि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से 2 तो ये सिंपल आपका इक्वेशन मिलने वाला है, क्योंकि टी स्क्वायर वाला टर्म जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। समझे आप। देखो यहां से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 तो दिख गया आपको। सिमिलरली 1/2 GT² यहां पर भी तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा आपको, तो 1/2 GT² तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है ना। तो जो बचेगा वो ये बाकी वाले टर्म ये हम बचेंगे, तो आसान है। तो टी मिल जाएगा, जैसे ही टी मिला एच भी मिल जाएगा, ऐसा है। तो क्रूशियल था कि आपको ये सब्ट्रैक्शन दिख जाए तो ठीक है। यहाँ पे ट्रिक यही है कि 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए था। मतलब कोई 2 इक्वेशन 2 अननोन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो h निकल गया और टी स्क्वायर का भी अपने आप लीनियर हो गया, बस यही है इसमें। ये भी एक टिपिकल प्रॉब्लम है। एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है, 40 से जा रही है, दूसरी 200 मीटर लॉन्ग है,
30 की स्पीड से जा रही है। अब ए को बी को कंप्लीटली ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसमें क्या होता है कि दोनों की लेंथ आप ऐड करो और बी को अगर रेफरेंस मानो तो बी के लिए तो ए की स्पीड 10 ही हो जाएगी, है ना? तो आई होप कि नाउ दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू टू सी। ये हमने रिलेटिव मोशन के बहुत अच्छी तरह से थियरी कवर की है। अच्छा, जैसे मैंने कहा पासिंग कंप्लीटली मींस ए मस्ट क्लियर द टेल ऑफ बी। तो ए के लिए जैसे ये बी स्टेडी है और ये जो ए है वो यहां से यहां से उसको शुरू करना है और यहां तक जाना है कि नहीं? तो इसने कितना, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना ही तो कवर किया है। तो इसीलिए वो 100 प्लस 200 मतलब ये जो 100 इसका ट्रेन ए का था और 200 ट्रेन बी का था, है ना? तो 200 प्लस 100 तभी तो ओवरटेक किया माना जाएगा, ऐसा है ना? तो ये तो 300 टोटल उसको कवर करना है। कितनी स्पीड से? क्योंकि ये हमने पता है कि बी तो स्टेडी हो गया है, बी कहीं नहीं जा रहा है, ए 10 से जा रहा है, तो इतनी लेंथ कवर करने के लिए 30 सेकंड लगेंगे। आसान हो गया, ठीक। तो ये है कि बी को रेस्ट में ला दो तो बी स्टेशनरी हो गया, तो टोटल जो है 300 ए को ट्रैवल करना है दोनों दोनों लेंथ कवर करने के लिए। चलो ये भी आसान है वैसे, अगर आपको दिख जाए तो। जैसे अ पर्सन थ्रोज टू बॉल्स वन आफ्टर द अदर, throwing the second when the first is at its highest point। यहीं पे क्लियर हो जाता है। चलो, ही थ्रोज एवरी 1 सेकंड, मतलब हर एक 1 सेकंड में वो बॉल थ्रो कर रहा है। और ये भी कह दिया है कि कब की हाईएस्ट पॉइंट पे। तो एच पूछा है, एच मैक्स। कुछ नहीं बचा इसमें, ये दो ही क्लू आपको दे दिए हैं। देखो, तो सिंस द सेकंड इज थ्रोन एट दैट इंस्टेंट, जब वो मैक्सिमम रीच करता है, कह ही दिया हाईएस्ट पॉइंट। तो हमें पता है एसेंड का टाइम क्या होता है, टी एसेंड इज इक्वल टू यू बाई जी, ये हमें पता है अच्छी तरह से। तो यहीं से यू निकल के आया। और एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2 जी, ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। अब ये तो सवाल ही नहीं उठता कि ये इक्वेशन कहां से आए। वी कैन नॉट, दिस इज जस्ट अ प्रॉब्लम सीरीज, ये थियरी में सब हमने कवर किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एवरी सेकंड हमें डायरेक्टली एसेंड का टाइम दे देता है, क्योंकि वो तब फेंकता है जब पीक पे है। तो मतलब 1 सेकंड पे पीक पे जा रहा है, तो यू बाई जी मिल जाता है। वैसे यू बाई जी ही उसने 1 सेकंड दे दिया है, ऐसा है। ठीक है, तो देखो ये हमने सारे 5 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। टैक्सी मीट वाला जो प्रॉब्लम था वो हम रिलेटिव मोशन से नहीं कवर किए, क्योंकि बहुत सारी टैक्सीज है। रिलेटिव मोशन जब वन बॉडी है तब करते हैं। जैसे एक ए है, एक बी है, तो एक को आप स्टेडी रेस्ट में लाओ तो दूसरे की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना? बट यहाँ पे तो हर 10 मिनट में निकल रही है, इसलिए उसको हमने रिलेटिव से नहीं किया। बट आपको ये सिखा दिया कि ये कैसे होता है 2n-1। परस्यूट प्रॉब्लम के लिए रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ। 2 स्टोन के लिए आपको जो इक्वेशन है बेसिक, उससे ही हमने कैलकुलेट कर लिया। 2 इक्वेशंस 2 अननोन, ऐसा था। सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्चुनेटली दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी लीनियर बन जाता है। अच्छा, ओवरटेकिंग के लिए वापस रिलेटिव। बॉल थ्रो के लिए टाइम ऑफ असेंट ही दे दिया, यू बाई जी ही दे दिया ऑलरेडी, तो यू ही मिल गया हमें। तो ठीक है, होप आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हमने 4 लेक्चर्स में 17 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, तो और बाकी प्रॉब्लम्स अब हम प्रॉब्लम नंबर 18 ऑनवर्ड्स कवर करते रहेंगे। कीप इन टच।